एक्चुअली सॉल्ट के लिए कस्टमर प्लेन बकेट लगाते हैं। ये हमें टोटल 5 लाइटें देखने को मिलती है। मैश गार्ड दिया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप डिजाइन दी गई है, कट ऑफ स्विच दी गई है। ये काफी स्मार्ट सेफ्टी फीचर है तथा अब वो हट गया है क्योंकि ये दोनों ही कंपनी अलग हो चुकी है। बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोलिक, ना ज्यादा ना कम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ XCMG 140i एक्सकेवेटर के बारे में। ये XCMG का स्विंग स्टेटर से अलग होने के बाद अपना पहला मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हो अभी आपको स्विंग स्टेटर का लोगो देखने को नहीं मिलता। क्या कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, इंजन कौन सा है, पंप फ्लो कितना है, स्पेसिफिकेशन, फीचर सभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरम्भ किया जाए। और सबसे पहले मैं ये मशीन का जो बाहरी हिस्सा है, मतलब जो हम एक्सटीरियर कहते हैं, वो आप सभी को सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो बाहर से स्टार्ट करें तो अभी इसमें लगा है प्लेन बकेट, आप देख सकते हो। ये स्पेशली सॉल्ट के लिए कस्टमर प्लेन बकेट लगाते हैं। ये 4.5 फीट का भी इसमें प्लेन बकेट लगा हुआ है। ये स्पेशली नमक के काम में जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बकेट साइज की बात करूं तो अगर आप XCMG 140 स्टैंडर्ड मशीन लेते हैं तो उसमें आपको 0.7 क्यूबिक मीटर का GP बकेट दिया जाता है। अगर आपको HD बकेट लेना है तो 0.6 क्यूबिक मीटर का HD बकेट दिया जाता है। टोटल हमारे 3 ऑप्शन है, प्लेन बकेट, HD बकेट और GP बकेट। हाल फिलहाल में इसमें नमक के लिए प्लेन बकेट को लगाया गया है, जो कि 4.5 फीट का है। ये स्पेशली नमक के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। फिर ये वाला जो मॉडल है स्पेशली, ये लॉन्ग आर्म वाला मॉडल है। मैं आपको दूर से दिखाऊं तो इसकी आर्म की लंबाई स्टैंडर्ड आर्म से ज़्यादा है। तो ये 2.9 मीटर का आर्म है, मतलब ये लॉन्ग स्टिक वाला मॉडल हो गया। बूम की लंबाई तो 4.6 मीटर ही है, लेकिन आर्म की लंबाई 2.9 मीटर है। ये स्पेशली नमक एप्लीकेशन में जब आपको जो माफर होता है, क्रिस्टलाइजर होता है, वहाँ दूर से नमक को खींच के इकट्ठा करना होता है, तब ये लॉन्ग स्टिक और प्लेन बकेट को यूज़ किया जाता है। इससे आपकी डीजल की भी बचत होती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए कस्टमर लॉन्ग स्टिक को प्रेफर करते हैं। और ये कंपनी से बनी हुई लॉन्ग स्टिक है, कोई लोकल नहीं है, कंपनी से ही बनी हुई लॉन्ग स्टिक आई है। और इसलिए इसमें पीछे काउंटर वेट को भी एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पाइपें लगी हुई है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड को सिलेंडर में पहुंचाती है, जिससे हमारा बकेट काम करता है। आप देख सकते हो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उस पर कवरिंग दी गई है ताकि ये डैमेज ना हो और इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी हो जाए। इसलिए यहाँ पर आपको आप देख सकते हो स्टील की एक परत भी दी गई है, जिससे इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। ये है हमारा बकेट सिलेंडर, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ एक्सटेंड हुआ। बीच में हमारी एच लिंक है जो बकेट सिलेंडर और बकेट को जोड़े रखती है। काफ़ी हैवी मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है ताकि इसकी लाइफ बढ़े और मशीन में ज़्यादा डैमेज ना हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बूम की लंबाई की बात करें तो 4.6 मीटर का हमारा बूम है और स्टैंडर्ड बूम इसमें 2.1 मीटर का आता है और लॉन्ग बूम इसमें 2.9 मीटर का आता है। तो ये याद रखिए, ये लॉन्ग स्टिक वाला मशीन है, स्पेशली नमक के लिए ही इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमें टोटल 5 लाइटें देखने को मिलती है, 2 केबिन के ऊपर, एक बूम के राइट साइड और एक बूम के लेफ्ट साइड, और एक हमें टूल बॉक्स के नीचे भी एक लाइट देखने को मिलती है। और ये सभी 9 बल्ब के साथ LED लाइट में आती है। तो टोटल हमारे पास 5 LED लाइट है। अगर आप रात को ज़्यादा काम करते हो, 24 घंटे आपको मशीन चलानी है, तो आप आराम से मशीन को चला सकते हैं। फिर हम बात करें लाइट के नीचे, तो इसमें स्टैंडर्ड फ्रंट मैश गार्ड दिया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप डिजाइन दी गई है। ये थोड़ा बॉक्सी टाइप है और ये हनीकॉम्ब मैश टाइप है। यहाँ पे ऐसा क्यों दिया गया है, ताकि ऑपरेटर साहब जो सामने बैठेंगे तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो। और ये एक सेफ्टी फीचर भी है, अगर पत्थर वगैरह कुछ हेवी मटेरियल आता है तो सबसे पहले इस पे लगेगा, कांच डैमेज नहीं होगा। कांच पे लगा तो ऑपरेटर साहब को भी नुकसान हो सकता है। तो ये बाय स्टैंडर्ड आता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। फ्रंट में हमें मैश गार्ड एज स्टैंडर्ड दिया जाता है। ऊपर की ओर भी एक जाली लगी हुई है, आप लोग जाली बोलते हो लेकिन टेक्निकल वर्ड में इसको फ्रंट मैश गार्ड दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। केबिन के राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर केबिन के अंदर जाने के लिए, डोर खोलने के लिए आपको एक लॉक दिया गया है। केबिन के बारे में मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसके ओवरव्यू दे देता हूँ, बाहर के जो भी हमारे स्पीच और स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर हमारा AC का फिल्टर लगा हुआ है और तो ये AC का फिल्टर है। और आपको चाबी कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ये इस मशीन की चाबी है। और मैं आपको खोल के भी इसका AC का जो फिल्टर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये AC का फिल्टर है, और जब ये भर जाए, ख़राब हो जाए, इसके अंदर डस्टिंग आ जाए तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि ऑपरेटर साहब को मस्त कूलिंग हो और मशीन आपका अच्छे से चलाए। फिर मैं आपको बताता हूँ इसके राइट साइड, इसमें जो बैटरी लगी हुई है, ये जो मशीन के राइट साइड वाला हिस्सा है उसमें आपको
एयर फिल्टर, एसी का कंडेंसर, रेडिएटर और हमें 12-12 वोल्ट की एक्सेड कंपनी की 2 बैटरी दी जाती है। उसी के बाजू में हमें कट ऑफ स्विच दी गई है। ये काफ़ी स्मार्ट सेफ्टी फीचर है और जब आप इसमें अल्ट्रेशन वगैरह कर रहे हो, वेल्डिंग वगैरह कर रहे हो, मशीन आइडल भी खड़ी हो तो हमेशा इसको बंद रखें ताकि आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़े और आपका नुकसान होने की संभावना भी कम हो जाए। उसी के बाजू में हमें यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। मशीन में जितनी भी वायरिंग है उसका जो पूरा का पूरा फ्यूज़ बॉक्स का जो पोजीशनिंग है वो एयर फिल्टर के बिल्कुल हमें नीचे दिया गया है। यहाँ पे आगे है हमारा वाइपर जो है उसके पानी का टैंक जिसमें 24 वोल्ट की एक मोटर लगी हुई है। आप देख सकते हो ये यहाँ से ये रबर का है, वैसे ये सीधा आगे जाता है जहाँ से आप पानी को स्प्रे करते हो। और फ्लीट गार्ड कंपनी का हमें एयर फिल्टर देखने को मिलता है। कंपोनेंट की बात करें तो जो कंपटीशन यूज़ करता है टाटा, हिटाची, जेसीबी, सैनी, होंडई वगैरह सभी के सभी एयर फिल्टर फ्लीट गार्ड कंपनी का ही यूज़ करते हैं। तो एक्सचेंज में भी आपको फ्लीट गार्ड कंपनी का ही एयर फिल्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा एसी का कंडीशनर है। आप देख सकते हो यहाँ से जो लाइन जा रही है वो इंजन में नीचे जो एसी का कंप्रेसर है वहाँ से सीधी लाइन जाती है। आगे हमारा रेडिएटर है जो कि आपको पता है इंजन को ठंडा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा मशीन का राइट वाला हिस्सा। फिर मैं आपको लेफ्ट वाले हिस्से में लेके चलता हूँ। चलो इसको अभी हम कर देते हैं बंद। अभी मैं हूँ मशीन के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे मशीन का काउंटर वेट है। अब इस मशीन के ऑपरेटिंग वेट की बात करूं तो इस मशीन का टोटल ऑपरेटिंग वेट 13,700 kg है। काउंटर वेट की बात करो तो आप देख सकते हो पीछे आपको दोनों ही साइड रिफ्लेक्टर दिए गए हैं सेफ्टी के लिए। रात को अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको आसानी से दिख जाते हैं। ब्लू कलर में XCMG का लोगो, हालांकि अभी इनको ब्लैक कर देना चाहिए, देखते हैं कब होता है। अब आते हैं मशीन के लेफ्ट वाले हिस्से में जहाँ सबसे मेन सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है हमारा हाइड्रोलिक पंप। सबसे पहले मैं एक आपको नई चीज़ दिखा तो 2025 में ये जो XC140i है वो ब्लैक कलर में लिखा आता है। पहले वाइट कलर में लिख के आता था। मैं भी आपको उसका फोटो दिखा दूंगा। और यहाँ पर स्विंग स्टेटर लिखा हुआ था, अब वो हट गया है क्योंकि ये दोनों ही कंपनी अलग हो चुकी है। उनके कोई पर्सनल रीज़न हो गया, उन्होंने मेरे को बताया नहीं है फ़ोन करके, वरना मैं आप सभी को बता देता। तो जी पेश है अभी कावासाकी कंपनी का 252 LPM का हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप की बात करूं तो ये 2 वेरिएबल एक्सियल पिस्टन पंप है, जिसमें ये वाला हमारा जो आगे का पंप लगा है वो पायलट पंप है। ये P1 और ये P2 टोटल वैसे 3 पंप है, लेकिन मेन पंप की बात करूं तो ये कावासाकी कंपनी का है 2 वेरिएबल एक्सियल पिस्टन पंप। वेरिएबल का मतलब है जब इसको जितना प्रेशर चाहिए उस हिसाब से प्रेशर फ्लो करेगा। इससे आपकी डीजल की भी बचत होती है और लोड वेरिएशन के हिसाब से पंप काम करता है। उसी के बाजू में हमें जो हमारा लीवर का नॉब है उसका कंट्रोल की मोटर यहाँ पे दी गई है। फिर 3 हमारी सोलोनाइट स्विच है, पायलट फिल्टर और ये हमारा एक्यूमुलेटर जो कि झटके को कंट्रोल करता है। उसी के बाजू में हमें फ्लीट गार्ड का वाटर सेपरेटर और फ्यूल फिल्टर दोनों ही साथ में दिया गया है हाइड्रोलिक पंप के साथ में। और यहाँ पर राइट साइड में उसी के ऊपर हमें हाइड्रोलिक जो ऑयल है उसका गेज हमें यहाँ दिया गया है कि हाइड्रोलिक ऑयल इस मशीन में कितना है। बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए हाइड्रोलिक, ना ज़्यादा ना कम। बात करूँ तो इसमें 130 लीटर की हाइड्रोलिक टैंक की रिफिल कैपेसिटी आती है, जो कि आपको हर 2000 घंटे पे चेंज करवानी होती है। पहली सर्विस आपकी 500 घंटे पे आएगी, दूसरी सर्विस 1000 घंटे पे, तीसरी सर्विस 1500 घंटे पे और सबसे बड़ी सर्विस 2000 घंटे पे आएगी। तो ये हमारा हाइड्रोलिक पंप वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो XCMG 140i लिखा हुआ है, काफ़ी कूल लगता है, दिखने में भी काफ़ी मस्त लगता है। ग्रे कलर और व्हाइट कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है। यहाँ पर पहले स्विंग स्टेटर लिख के आता था, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगा, आपको अंदाजा आ जाएगा। अब वो नहीं है। तो ये मशीन का ऊपर का केबिन का बाहरी हिस्सा हो गया है। मैंने आप सभी को बता दिया, मैंने बूम की लंबाई, बकेट ऑप्शन, आर्म की लंबाई सब बता दिया। अब मैं अंडर कैरेज यानी मशीन का जो निचले वाला हिस्सा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक शू की विड्थ की बात करें तो इसमें 500 mm की ट्रैक शू लगी हुई है। टोटल 500 mm इसकी जो चौड़ाई है वो 500 है। और बॉटम रोलर की बात करूं तो ये 7 रोलर के साथ आता है। नीचे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रोलर और ऊपर की ओर एक ही रोलर दिया गया है। 210 215 में ऊपर की ओर 2 रोलर आते हैं, XCMG 140i में सिर्फ एक ही रोलर ऊपर दिया जाता है। ये हमारा हो गया आइडलर, जो कि हमेशा मशीन के आगे रहेगा, मशीन को आइडल करेगा। देखिए यहाँ पे एक एरो भी दिया गया है, तो दिखाता है कि मशीन को आपको में चलाना है। और जो हमारी ट्रैवल मोटर है, ट्रैवल मोटर डूसान कंपनी की है। डूसान कंपनी जो कि कोरियन ब्रांड है और सभी कंपनी को ये अपनी ट्रैवल मोटर सप्लाई करती है। तो XCMG भी उन्हीं से ये ट्रैवल मोटर को परचेस करके अपनी मशीनों में लगाता है। तो कंपोनेंट में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। चेसिस की बात करें तो एक्स फ्रेम हैवी ड्यूटी चेसिस है, जिसकी जो डिज़ाइन है वो एक्स फ्रेम है, इसलिए आपको इसमें
एक्स फ्रेम हेवी ड्यूटी, ब्रोशर में भी लिखा होगा क्योंकि इसकी डिज़ाइन एक्स फ्रेम जैसी है। तो ये हमारे ट्रैक शू की चौड़ाई होगी 500 mm। टोटल नीचे 7 बॉटम रोलर हो गए, ऊपर एक रोलर हो गया। उसी के ऊपर हमारा राउंड बेरिंग लगा हुआ है, देख सकते हो, जहाँ पे आपको ये प्लेट निकाल के हाथ से ग्रीस करना होता है। और हॉर्न भी हमें बीच में दिया गया है। और ये जो कंट्रोल वाल से जो हाइड्रोलिक पाइपें निकलती है हाइड्रोलिक फ्लूइड लेके, वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में पोजिशनिंग की गई है। मशीन की डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कौन से ईयर में कौन से महीने में बना है हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर प्लेट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लेट। और नीचे का कुछ तामझाम ऐसा है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। मैंने आपको बाहर का मैंने बता दिया, केबिन का भी बता दिया। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूं, जो कि सबसे मेन है। मशीनों में इंजन और पंप सबसे मेन होता है। तो चलिए मैं आप सभी को इस मशीन के इंजन के बारे में बताता हूं। तो भाई इंजन से पहले ये भी एक ज़रूरी है, ये है स्विंग डिवाइस, जो मशीन को स्विंग राइट और लेफ्ट स्विंग कराने में मदद करती है। हालांकि इसमें बेजिंग तो XCMG की है, पर ये कावासाकी कंपनी की है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ऑयल गेज चेक करने के लिए यहाँ पर बाहर आपको गेज दिया गया है। और ये कावासाकी कंपनी की स्विंग डिवाइस है। और उसी के बिल्कुल पीछे ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये XCMG कंपनी का कंट्रोल वाल है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो पहले पार्कर कंपनी के आते थे, अभी XCMG कंट्रोल वाल खुद ही बनाती है भाई। फिर ये हमारा 250 लीटर का फ्यूल टैंक, हाइड्रोलिक टैंक 130 लीटर के साथ, जो कि हर 2000 घंटे पे चेंज होगा। अब आते हैं हमारे इंजन के पास। ये है हमारा इंजन का हुड। इसको मैं करता हूँ ओपन। अगर मैं ओपन कर पाऊँ तो लॉक है कि अनलॉक में देखता हूँ। चलो लॉक है, तो फटाफट मैं इसको अनलॉक करके आपको इंजन दिखाता हूँ। चलो, तो ये है XCMG 140i का इंजन की बात करूँ, क्यूमिंस कंपनी का इंजन है, जो कि आजकल हर ब्रांड अपने एक्सकेवेटर में यूज़ करती है। चाहे वो JCB ले लो, सैनी ले लो, XCMG ले लो, टाटा हाल फिलहाल में जेक्सिस में ईसुजू इंजन यूज़ करती है। इसमें भी आपको ईसुजू का ऑप्शन आता है, लेकिन हाल फिलहाल ये मशीन क्यूमिंस इंजन के साथ है। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 4 सिलेंडर इंजन है। पावर ये 101 HP की सप्लाई करता है। पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजन है। यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह के ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का तामझाम नहीं है। ट्रैक्टर जैसा इंजन है बिल्कुल। अगर आपका नमक का काम है, नमक वगैरह जैसे एप्लीकेशन में यूज़ करते हो, तो ये सादा इंजन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफ़ी कम आएगी और पीस ऑफ माइंड से आप अपने मशीन को काम कर पाओगे। बॉस का इनलाइन पंप है, 4 सिलेंडर बॉस कंपनी का पंप है। नीचे आप देख सकते हो AC का कंप्रेसर लगा हुआ है। ये हमारा फ्यूल फिल्टर। और इसकी अब सर्विस 250 घंटे से 500 घंटे पे हो गई है। पहले 250 घंटे पे आती थी, क्योंकि अब इन्होंने ऑयल की चैम्बर बड़ी कर दी गई है, इसलिए आपको शेड्यूल सर्विस इसकी 500 घंटे पे करवानी है। ये हमारा फ़ैन हो गया। इंजन के हिसाब से फ़ैन की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा खींचे और इंजन को ठंडा रख पाए। ये आप देख सकते हो फैन बेल्ट और AC के बेल्ट लगे हुए हैं। और यहाँ पर है हमारा अल्टरनेटर, आप देख सकते हो सेल अल्टरनेटर। और ये हमारा एक ऑयल फिल्टर आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी तरह से इंजन को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जब मेंटेनेंस करना हो तो कोई दिक्कत वगैरह का काम ना हो। ये हमारा मफलर है, यहाँ से एग्जॉस्ट जो धुआं निकलेगा यहाँ से निकलेगा। इसमें अभी यूरिया बुरिया वाला तामझाम नहीं है, तो भाई पोल्यूशन का तो भी क्या है, क्योंकि ऐसी जगह पे चलती है जहाँ लोग बाग कम रहते हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये हो गया हमारा इंजन। थोड़ा ऊपर से मशीन का लुक देख लो, कुछ ऐसा है। ये मैंने ऊपर की जो जाली दिखाई थी, इसमें भी आप पीछे लाइटें लगा सकते हो। और ये हमारा FM रेडियो के लिए आप देख सकते हो एंटीना दिया गया है। यहाँ पर भी 2 लाइट लगा सकते हो, यहाँ पर भी 2 लाइट लगा सकते हो। अब लास्ट में चलते हैं इसकी केबिन के अंदर, और मैं आपको इसके केबिन के बारे में बताता हूँ क्या कुछ केबिन में देखने को मिलता है। चलिए, मैं अभी नीचे कूद का मारा है मैंने। चलते हैं केबिन के अंदर और उसके मैं फीचर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप केबिन को देख लो यहीं से, क्योंकि अंदर में बैठूंगा तो शायद पूरा ना दिखा पाऊँ। यहीं से बार बार से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा है ये हाइड्रोलिक लॉक है। ये जब क्लोज होगा, ऐसे ये ओपन होगा तब हाइड्रोलिक फंक्शन काम करेंगे। ये क्लोज होगा तो हाइड्रोलिक फंक्शन काम नहीं करेंगे। मतलब आप इससे स्विंग, बकेट को डिगिंग, आर्म को ऊपर और नीचे नहीं कर सकते, मशीन को ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले है हमारा हाइड्रोलिक लॉक। उसी के ऊपर आप देख सकते हो राइट पायलट लीवर, और उधर है ये लेफ्ट पायलट लीवर और राइट पायलट लीवर। और एयर सस्पेंशन से आपके वजन से हिसाब से सेट करने के लिए हमें काफ़ी कंफर्टेबल ऑपरेटर सीट दी गई है, वो भी हेड रेस्ट के साथ। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये। ऊपर की ओर मैं बात करूं तो हेलोजन हेडलैम्प में केबिन लाइट है। आपको एक सनरूफ भी दिया गया है, जो कि आपको फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वाली फीलिंग जरूर दे देगी। 35-40 लाख में, सॉरी 40 लाख में, हाँ 35 लाख नहीं है, वरना आप मेरे को पकड़ोगे। फिर मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ पे हमारे
म्यूजिक के कंट्रोल, ये हमारा एसी का कंट्रोल। अगर आपको ठंडी ठंडी हवा लेने का ज़्यादा ही शौक है तो एसी आपकी काम आ सकती है। और सामने की ओर है हमारा ट्रैवल लीवर, काफ़ी लाइट वेट है तो दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अब मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ थोड़ा और आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये मैं आ गया इसके केबिन के अंदर और सबसे पहले यहाँ आते ही आपको 7 इंच की वर्टिकल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि टच नहीं है, मैनुअल है। ये बटन से ऑपरेट होती है। टोटल आपको 5 बटन दिए गए, उसी से ये स्क्रीन हमारी ऑपरेट होती है। नीचे उसी के नीचे बिल्कुल हमारे एसी के वेंट, और यहाँ पर आपको कप चाय बाय पीने ही, ठंडा बंडा पीना है वही पीना, दूसरा कुछ मत पीना, उसका आप यहाँ पे कप रख सकते हो। ये कप होल्डर है और यहाँ सिक्के वगैरह रख सकते हो। एसी के वेंट यहाँ पर भी दिए गए हैं और राइट साइड में पायलट लीवर, और इसमें ब्रेकर मोड भी दिया गया है। इसको आप 5 से 6 सेकंड तक दबाओगे तो अगर आपका बकेट फंस गया होगा तो वो निकल जाएगा आराम से, उसको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारा स्टार्टर है, की स्टार्टर है, यहीं से आप मशीन स्टार्ट कर सकते हो। इसको मैं ऊपर करके, ये लीवर नोब है, 1 से 10 तक इसका लीवर जाता है। और लाइट के जो कंट्रोल है, बाहर मैंने आपको 5 लाइटें दिखाई थी, उसके कंट्रोल सारे यहाँ है, 2 स्विच है। और ये वाइपर के लिए, और वाइपर का पानी इस बटन से निकलेगा। ये हो गया। चलो मैं पीछे थोड़ा दिखा दूं। ये है हमारी कंफर्टेबली ऑपरेटर साहब के लिए सीट, सिगरेट लाइटर, 24 वोल्ट का हैमर। अगर भगवान ना करे कहीं आप फंस बस जाए तो हैमर से कांच तोड़ के आप दूसरा जन्म ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि कोई पढ़ता नहीं है। काम की चीज़ें होती है लेकिन नहीं पढ़ते, और वैसे भी इंग्लिश में लिखी हुई है। ये हमारा GPS, 2 स्पीकर, फेवरेट गाने सुनने हो, मैं तो अभी पद्मा वाला सुन रहा हूँ। पीछे की ओर आपको एसी के, अरे यार कपड़ा खींचने रखा, पूरा रिव्यू खराब कर दे। ये एसी के वेंट है पीछे की ओर, ये वेंट नहीं है वैसे, एसी के वेंट ये है, यहाँ से ठंडी हवा आती है। पीछे की ओर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा स्पेस दिया गया है, वहाँ बुक वगैरह आप रख सकते हो, टिफिन वगैरह भी आप जरूर रख सकते हो। तो ये है हमारी XCMG 140 की केबिन। अभी मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ और शायद ही मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो आपको ये केबिन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो को भी थोड़ा एंड करते हैं। 15-16 मिनट का मैंने रिव्यू बना लिया है, तो लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं और इसके बारे में कुछ मैं और आप सभी को दिखाता हूँ। तो भाई ये था हमारा XCMG 140i 2025 मॉडल का रिव्यू। हालांकि इसमें लगा तो प्लेन बकेट है, ये स्पेशली सोल्ट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन है, लेकिन इसमें 0.7 का GP और 0.6 का HD बकेट भी लगा सकते हो। ये स्पेशली नमक के लिए ही इसको डिजाइन किया गया है। इसका काउंटर वेट भी ज़्यादा है, इसकी आर्म की लंबाई भी ज़्यादा है, लेकिन सारे स्पेसिफिकेशन, इंजन, पंप, बाकी सब सेम ही है। सर्विस शेड्यूल की बात करूं, 500 घंटे, 1000 घंटे, 1500 घंटे, 2000 घंटे पे इसकी सर्विस आती है। 2000 घंटे पे इसकी हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस, तो सबसे बड़ी सर्विस हाइड्रोलिक ऑयल की 2000 घंटे पे आएगी। और 1 साल 2000 घंटे की इस मशीन में स्टैंडर्ड वारंटी दी जाती है, और उसके लिए आपको 500 घंटे पे सर्विस करवानी होगी। पूरा मैकेनिकल मशीन है। इसकी स्विंग स्पीड 12.3 की है, मतलब 1 मिनट में यह 12.3 बार घूम जाता है, तो काफ़ी फास्ट मशीन है। पंप फ्लो भी बेस्ट इन द सेगमेंट है, 252 LPM का, शायद होंडा से थोड़ा पीछे 140 से, उसमें किर्लोस्कर इंजन है, इसमें क्यूमिंस इंजन है। ये कम्पीट करती है टाटा हिटाची 140, सैनी 140, GCB 140 और होंडाई 140 को ये सीधा सीधा कम्पीट करती है। इसकी प्राइस आपको पता करनी है तो आपके जो लोकल डीलर है वहाँ से जाइए, उससे प्राइस तपास कीजिए, इन्फॉर्मेशन निकाले। मैं प्राइस नहीं बता सकता, मुझे मना किया हुआ है, लेकिन आप आपके जहाँ का जो लोकल डीलर है वहाँ से आप प्राइस पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही आप कौन सी मशीन के रिव्यू देखना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबियत का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय माता जी।